कैसे हो यार? तुम लोग परेशान होगे तो बहुत ज़्यादा पूछने पाछने की ज़रूरत है नहीं। एपिसोड 5 तक आ चुका था, 6वां कल नहीं आया। नहीं आने का सबसे बड़ा रीज़न ये था कि बहुत ज़्यादा ठंडी थी, और दूसरी बात, जब बहुत ज़्यादा तुम रोज़ रोज़ वीडियो बना दोगे ना तो अहमियत थोड़ा कम हो जाती है, ऐसा कहते हैं बड़े बुजुर्ग। लेकिन ये वाला दूसरा रीज़न था। पहला रीज़न मैंडेटरी था कि ठंडी बहुत ज़्यादा लग रही थी, हाथ हाथ काँप रहा था, कंटेंट मुँह से निकल नहीं रहा था, सिकुड़ जा रहा था। तो ये हुआ अगले दिन थोड़ा वीडियो और खतरनाक बना के कंटेंट पे थोड़ा काम करके फिर डाला जाएगा। अच्छा, अगला टारगेट हमारा क्या है? यूपी पुलिस कांस्टेबल की ये पहली सीरीज मैंने स्टार्ट की। मैं इससे पहले इस तरह की वीडियोस नहीं बनाता था। इसमें लगभग टारगेट है 15 एपिसोड का। लेकिन आगे आने वाली जितनी वैकेंसी आएगी सरकारी नौकरी की, उसमें हम लोग 5 से 10 एपिसोड के बीच की सीरीज चलाएंगे। जैसे मान लो एसएससी जीडी होने वाला है तो 10 एपिसोड चलाएंगे कि क्या इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंट नहीं है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, जैसे अब तुम लोग देख रहे हो। और बहुत सारे लोग कमेंट करके कहते हैं कि बहुत अच्छा मतलब लग रहा है, और बहुत सारी चीज़ें अच्छी है, और बहुत सही गाइड कर रहे हो। यार देखो, बेसिकली क्या है ना, जब एक मास्टर तुमको बताता है तो वो मास्टर के पर्सपेक्टिव से बताता है, लेकिन जब तुमको एक स्टूडेंट बताता है ना तो वो स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से बताता है। तो आई वॉज एन लगेगा कि यार अंग्रेजी देखो थोड़ा कमज़ोर है। आई वॉज अ स्टूडेंट, मतलब पहले मैं स्टूडेंट था, पहले जब मैं तैयारी करता था, तो वही सब ज्ञान है, वही सब ज्ञान की मैं तुम लोग के सामने उल्टी कर देता हूँ। तुम लोग को अच्छा लगता है तो मुझे भी ये उल्टी अच्छी लगने लगती है। तो आज का हम लोग का जो पूरा वीडियो का सिनेरियो है वो बेसिकली है, मैंने देखो प्रीवियस ईयर यूपी पुलिस कांस्टेबल का पेपर जितना भी हुआ है 6-7 टू, वो खोल देखा, और उसमें देखा कि भाई साहब क्वेश्चन पूछ कैसे रहा है। देखो मोटा मोटा तुम समझ लो, अगर ये चीज़ समझ नहीं रहे हो, तैयारी तुम्हारी सही डायरेक्शन में जा नहीं पाएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। किसी एग्जाम का पैटर्न पकड़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लो तुम्हारे एग्जाम में भौतिक विज्ञान आ ही नहीं रहा है और तुम साला न्यूटन बने पड़े हो उस चीज़ में, तो कोई मतलब नहीं है ना। तुम्हारे में जीव विज्ञान आ रहा है, तुमको पता ही नहीं है कि मेंडल कौन था, है? तो इस तरह का मतलब ये रहता है ना कि उतने चोट मारो किसी को जितना उसको ज़रूरत हो, इतना ना मार दो कि टूट जाए। ठीक है? तो अगर तुम पूरा सिनेरियो समझोगे इस पूरे पेपर का, 150 क्वेश्चन है, 300 नंबर का है, हिंदी आ रही है, जीएस आ रहा है, मैथ रीजनिंग आ रही है। ठीक है? यही 4 चीज़ है। जीएस में तुम पूरा नंबर नहीं ला पाओगे, चाहे जो कर लो, चाहे जौन सी किताब पढ़ लो, चाहे जिससे पढ़ लो, चाहे जौन सी पीडीएफ पढ़ लो, और चाहे जौन सा तुम करंट अफेयर्स पढ़ लो, चाहे जौन से मास्टर को एकदम खुद है उसी को निगल जाओ, ला नहीं पाओगे पूरा नंबर। यहीं खड़ा रहूँगा, 1 महीना बाद भी आकर मिल लेना। ठीक है? तो जीएस को पहले किनारे करो। दूसरी चीज़ हो गई हिंदी। हिंदी में पूरा का पूरा नंबर लाना लगभग पॉसिबल है। लगभग इस वजह से बोला, 1-2 क्वेश्चन गलत कर दोगे, ऐसे जल्दी आप गलत करो, अबे ये तो मुझे आ ही रहा है। जब सब आने लगेगा ना तब भी गलती करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो हिंदी अपने पकड़ में रख सकते हैं, इसको यहाँ रखो भी। ठीक है? मैथ रीजनिंग, अब मैथ रीजनिंग में ना बाइनरी सिस्टम है। अभी मैथ रीजनिंग 2 तरह के लड़के हैं, लड़कियां भी हैं। बहुत सारी लड़कियां कमेंट करती है कि आप खाली लड़कों को बताते हैं, 15 लाख हम भी पढ़े हैं। यार मैं लड़के इस वजह से यूज़ करता हूँ ना, क्योंकि हमारे क्षेत्र में लड़के मतलब वो स्त्रीलिंग पुल्लिंग से संबंधित नहीं है। लड़के मतलब लड़का भी उसमें आता है, लड़की भी उसमें आती है। ठीक है? तो मैं जेंडर बाइस्ड नहीं हूँ, तो मुझ पर ऐसा आक्षेप मत लगाया करो। मैथ रीजनिंग में दिक्कत क्या आ रही है? 2 ही तरह के लोग हैं, बाइनरी है। एक वो हैं जिनको मैथ रीजनिंग बहुत तगड़ी आती है, जो गणित बैकग्राउंड से हैं, जो बहुत तगड़ा मैथ हो एकदम पजल उजल सॉल्व कर देते हैं, जिनका दिमाग एकदम उनको लगता है कंप्यूटर से तेज चलता है, ऐसे लोग। दूसरे लोग वो हैं जो आर्ट साइड वाले, जिनके लिए मैथ और रीजनिंग खौफ है। मैथ रीजनिंग अगर तुम्हारे लिए खौफ है तो तुम कंपटीशन से ठीक ठाक मात्रा में दूरी बनाए हुए हो। बात समझ लो कैसे। जीएस में तुम पूरा नंबर लाप नहीं पा रहे हो। हिंदी एक ऐसी है जिसकी सब हर कोई सही कर ले रहा है, आर्ट्स वाले भी सही कर ले रहे हैं, मैथ वाले भी सही कर ले रहे हैं, क्योंकि उसको समझना और पढ़ना थोड़ा सा आसान है। मैथ रीजनिंग में दिक्कत कहाँ आ रही है ना, 74-75 क्वेश्चन है। 74-75 क्वेश्चन में ना कितने लड़के इसे रहेंगे पूरा सही कर देंगे। पूरा का पूरा, एक आध क्वेश्चन का भले फर्क पड़ जाए, पूरा सही कर देंगे। तो अगर वो पूरा सही कर दे रहे हैं ना वो चीज़, तो तुमसे समझ रहे हो वो एक ठीक ठाक 2-3 किलोमीटर का मार्जिन क्रिएट कर दे रहे हैं। तो जिनकी मैथ रीजनिंग सही नहीं है भाई, सही कर लो। उसमें कुछ है टॉपिक तुमको बहुत मजबूत करना है, जिससे तुम्हारा स्कोर जो मॉक आ रहा होगा उसमें बेहतर हो जाएगा। अच्छा, टारगेट तुम्हें ये करना है ना, अगर तुम्हारी मैथ रीजनिंग कमज़ोर है, रोज लगभग 100 क्वेश्चन सॉल्व करो मैथ रीजनिंग का। अब तुम टॉपिक वो डिसाइड कर लेना कि कौन सा क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जा रहा है, उसी क्वेश्चन को बार बार रिपीट करना। पता चला तुम्हारा एडवांस मैथ आ नहीं रहा है, टेक्नोमेट्री आ नहीं रही है, अलजबरा आ नहीं रहा है, और तुम्हारा मेंसुरेशन बहुत ज़्यादा आ नहीं रहा है तुम्हारा, और एक 12 क्या रहता है, और हाँ
उसको क्या कहते हैं, रेखा उखा जो रहती, ज्योमेट्री आ नहीं रही है। अब तुम साला उसी को पढ़े जा रहे हो तो भाई साहब उससे नहीं कुछ होगा। तुम्हें पेपर वर्क पैटर्न थोड़ा देखना पड़ेगा कि कौन चीज़ की तुम तैयारी कर रहे हो, कौन चीज़ तुम देने जा रहे हो और कौन चीज़ होने वाला है तुम्हारे साथ। तो जीएस को बहुत ज़्यादा अगर तुम वेटेज दे रहे हो तो बहुत बड़ी बेवकूफ़ी कर रहे हो। जीएस खाली तुम्हारा जानते हो सिलेक्शन को इधर उधर करवाएगा, लेकिन जो बेस तैयार करेगा वो हिंदी, मैथ और रीजनिंग करेगी। जो मास्टर तुमसे ये कह रहा है नहीं जीएसआई पढ़ के तुम्हारा सिलेक्शन होगा, तुमको चूतिया बना रहा है, बहुत कायदे से चूतिया बना रहा है। तुम अगर 3 घंटा जीएस की क्लास, एक टू हिस्ट्री देख रहे हो, 3 घंटा पॉलिटी, 3 घंटा मॉडर्न हिस्ट्री, 3 घंटा एंशियंट हिस्ट्री और उसके बाद 17-18 घंटा करंट अफेयर्स देख रहे हो, तो भाई साहब इतिहास में तुम्हारा भी नाम दर्ज होगा कि तुम चूतिए थे। ठीक है, तो इस विडंबना से, इस मोह माया से थोड़ा बाहर निकलो और प्रैक्टिकल चीज़ में रहो। ये नहीं कि भाई साहब जहाँ भीड़ दौड़ रही है, कोई 5 लाख व्यू लाइव पे दे रहा है, कोई 17 लाख व्यू दे रहा है, 5 लाख व्यू देकर कोई सिलेक्शन नहीं दिला देगा। ठीक है, सीट 60,000 है और 60,000 में सिलेक्शन जानते हो 60,000 का होगा, अलग से नहीं आ जाएंगे कि 4,40,000 को और ऐड करने इनके पे लाइव पे आते थे। ये सब बेवकूफ़ी है। ठीक है, पहली बात ये लाइव वीडियो और ये सब देखना बंद करो, अपने हिसाब से। तुम्हारा टाइम है, तुम्हें वो एडजस्ट करना। ये थोड़ा कि मास्टर साहब बताया आज 1 बजे क्लास लाइव होगी तो 1 बजे होड़ और मचा के पहुंच गए। लाइव क्लास ना दुनिया का सबसे बड़ा बेवकूफ़ी है। मतलब तुम लाइव क्लास में क्या ही ऐसा देख ले रहे हो हैं? अबे जब तुम्हारे टाइम मिले, अगर तुम्हें वीडियो अच्छा देखो, मैं कोचिंग इंडस्ट्री के अगेंस्ट नहीं हूँ कि इसे लगे कि दुश्मन एक काट देगा फाड़ देगा। पे उन लोग के पास ना अरबों खरबों रुपया है, मेरे पास उतना पैसा नहीं है। उसमें अगेंस्ट होने वाली बात कहाँ पर है? कुछ मास्टर अच्छा पढ़ाते हैं, वो अप्रिशिएबल है, ठीक है, बढ़िया पढ़ाते हैं, लेकिन कुछ मास्टर बेवकूफ़ी भी करते हैं, वो भी मतलब क्रिटिसिज्म वाली चीज़ है, तो वो करना चाहिए। जो तुम्हें लगता है तुम्हारे लिए बहुत अच्छे मास्टर है, बहुत अच्छे मास्टर, जाकर पढ़ो उनसे, लेकिन वो अपने हिसाब से। ही नहीं कि मास्टर साहब तुमको सुबह में 3 बजे बुला रहे हैं कि आओ बच्चों लाइव लाइव लाइव, तो मास्टर साहब के पीछे भेड़ चाल में घप 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 पहुँच के कह रहे हो आ गए मास्टर साहब, और बताइए मास्टर साहब, 17 तो गुड मॉर्निंग भेज दे रहे हैं, टू लड़की उसमें कमेंट कर दी तो उसमें कमेंट पे उसको आई लव यू टू बोला जा रहा है। तो ऐसे करके सिलेक्शन वलेक्शन नहीं होगा। पेपर हो जाए उसका खाली यही सब करना, कौन रोक रहा है बे? लाइव क्लास आज से नहीं, आदि अनादि काल से चल रही है और आने वाले निरंतर शाश्वत चलती रहेगी ये सब चीज़ें। तो इन सब से हटो। अच्छा ये देखो, टॉपिक पूरा लेकर आए हो लिख कर। टॉपिक में जीएस का, हिंदी का, मैथ, रीजनिंग का है, कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं और किस तरह से आ रहे हैं। जीएस वाले को हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। जीएस का मैं क्या करूंगा, अगली वीडियो से कुछ टॉपिक बता दूंगा कि भाई आज ये वाला पढ़ लेना। गारंटी लेकर कह रहा हूँ कि जीएस में जो टॉपिक बता दूंगा उसका 50% आएगा। गारंटी 100% की चूतिए लोग लेते हैं। मैं 50% की इस वजह से ले रहा हूँ कि भाई साहब जितना बताऊंगा लगभग चांसेस है कि उसके आधे में से फंस जाए। तो उतना पढ़ लोगे अगर, तो तुम 1-2 नंबर से मार्जिन ले लोगे। मैं बहुत ज़्यादा तुमको ये नहीं कह दूंगा कि तुम्हें इतिहासकार बना दूंगा, भूगोलकार बना दूंगा, ये सब नहीं हो पाएगा। 20 से 22 दिन बचा, इतना ज़्यादा अपने आप से उम्मीद मत रखना और मुझसे तो बिल्कुल मत रखना। मैं जितना बता दूंगा वो समझ लो, मतलब क्या ही कहूँ, अपनी तारीफ क्यों ही करूँ। हिंदी के लिए मैं कल बता दूंगा कि हिंदी कैसे करनी है। मैथ रीजनिंग के लिए भी कल बता दूंगा कि मैथ रीजनिंग कहाँ से और कितना करना है। तो इन सब का डिस्कशन हम लोग कल कर लेंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, मॉक देते रहो भाई साहब। मॉक अगर नहीं दे रहे हो तुम्हें अपनी कमी पता नहीं चल पाएगी। अच्छा, मॉक देने के बाद एनालिसिस कैसे करना है ये भी कल बताऊंगा, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जा रही है। मेरा हलक उलक सूख गई है। मुझे बीच बीच में ना मेरे पास कोई क्या कहते हैं उसको, असिस्टेंट नहीं है कि वो मुझको लाकर अरे सर पानी पी लीजिए, अरे सर टिफिन ले लीजिए, अरे सर ये कर लीजिए। ये देखो गिलेरी यहाँ चल रही है, बंदर वहाँ खड़ा है, इस उसमें चिड़ियाघर में वीडियो बन रही है ये। तो बताना यार एपिसोड कैसा लगा। नेक्स्ट एपिसोड कल एकदम अभी रेगुलर ही रहेंगे। कल वाली थोड़ी ऐसी कंडीशन थी कि नहीं आ पाए, और बाकी रेगुलर एपिसोड रहेगा। तुम लोग बताना एपिसोड कैसा लगा, और भी चीज़ें क्या तुमको चाहिए वीडियो में वो बता देना। बाकी मिलते हैं यार। ये एपिसोड 6 है, कमेंट कर देना। पिछले एपिसोड और उसके पहले वाले एपिसोड, उसके पहले वाले एपिसोड पे खूब व्यूज़ आया था, तो इस पर भी व्यूज़ आना चाहिए। मिलते हैं यार।